हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आपको चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8 से जो है कि 9 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें प्रश्न नंबर 8 में जो है कि आपके टोटल सब 6 जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन मैं कराऊंगा और प्रश्न नंबर 9 में जो है कि 2 प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा, यानी कि टोटल आपके कितने हुए 8। ठीक है ना, यानी प्रश्न नंबर 8 से लेकर के जो है कि 9 तक के मैं प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें से प्रश्न टोटल आपके संख्याएँ हैं आपके कितने हो जाएगी भाई 6 और 2 8। ठीक है, 8 प्रश्नों का 8 जो है कि क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें प्रश्न नंबर 2 ही है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 में। कह रहे कि निम्न समांतर श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम्पल में सब कुछ बताया गया था, जब पहला दिन वाला वीडियो आप देखे होंगे तब, कि जब योगफल निकालना होगा किसी भी श्रेणी का तो योगफल कैसे फाइंड करते हैं और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। पता है हमें, आप जो है कि जो भी बच्चे हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं वो सब आप वीडियो देख चुके होंगे, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ये कह रहे हैं कि n पदों का योग, यानी कि 50 पद, 22 पद, 20 पद, 40 पद, 60 पद, यानी इतने पदों का यदि योग निकालना है तो फार्मूला कहता है कि यदि n पदों का योग, जितने पदों का आपको योग निकालना होगा, फार्मूला कहता है कि n बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस कितना 1 इंटू डी, जहाँ पर डी क्या है सार्वंतर है, ए क्या है प्रथम पद है, n क्या है नंबर है, यानी कितने पदों का आपको योग निकालना है। ये समझ में आया। अब चलिए आपको क्या क्या इसमें दे रखा है, ये श्रेणी आपकी कोई दी गई है, कह रही 22 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग 22 पदों का। देखिए इसमें नंबर टोटल 22 है ना, यानी कि n बराबर कितने नंबर है 22 नंबर है। ठीक है, अब ये प्रथम पद a बराबर आपका कितना है 5, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी होता है ना, इनके बीच अंतर, तो 8 - 5 बराबर कितना 3। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 3, यानी कि सार्वंतर कितना मिला 3। तो अब कह रहा है कि 20 नहीं है ना 22 है ना, यानी कह रहा है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का 22 पदों का योग ना, तो 22 पदों का क्या निकालना है योग बराबर, यानी कि फार्मूला कहता है कि n बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है ना। अब चलिए नंबर ऑफ कितने हैं भाई 22 है ना, नंबर ऑफ कितने हैं 22/2। अब 2 मल्टीप्लाई a प्रथम पद कितना है 5 प्लस नंबर ऑफ कितने हैं 22 - 1 इंटू डी, सार्वंतर कितने दे रखे हैं, ये आपको कंफर्म हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये कटाएंगे तो आपका 11 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 × 5 = 10, आप प्लस 21, 22 में से 3 घटाई 1 घटाइएगा आपका 21, 21 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 कोष्टक में 10 और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 के 6 63 हुआ, यानी 11 × 63 में 10 जोड़िए आपको कितना हो जाएगा 73 जो हो जाएगा। 11 × 3 = 33 हुआ, हासिल 3 हुआ, 11 × 7 = 77, 7 × 3 = 21, यानी कि 81। ठीक है ना, गलती हो गया भाई, 11 × 3 = 33 को 3 हासिल 3, 11 × 7 = 77, 7 × 3 = 10, 180, यानी 80 होगा ना, कितना हो गया 108, यानी कि S22 जो 22 पदों का योग है ना आपका हो जाएगा ये 800 कितना 3, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी 22 पदों का योग आपका 130 होगा। ठीक है ना, 130 नहीं 103, 22 पदों का योग 103 नहीं यार 803, कितना हो गया 803, यानी कि 22 पदों का योग आपका टोटल 803 हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा क्या है जरा वो भी समझिए। ठीक है, सेम आप ऐसे ही करेंगे प्रश्न नंबर 8वें का दूसरा। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ और हाँ जो निकालना है मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब आपको ये चेंजिंग करना पड़ेगा भाई। क्रम क्या दे रखा है, क्रम दे रखा है 1 4 7। अब मैं इसको हटाता हूँ, दे रखा है 1 4 7, ये दे रखा है ना कि 18 पदों का योग, कितने पदों का योग 18 पदों का योगफल जो है कि फाइंड करना है कि या 18 पदों का योगफल आपका कितना होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रथम पद आपका 1 है, सार्वंतर फाइंड कर लीजिए 3 है ना, और 7 में 4 भी घटाएंगे तो 3 हुआ। इसके बाद कितने पदों का योग करना है 18 पदों का योग, यानी कि नंबर आप कितना है यही पूछ रहा है ना, ये कंफर्म हुआ। इसके बाद इसमें रखेंगे हम लोग तो नंबर आप, यानी कि यस 18, यानी 18 पदों का योग ना,
तो 18/2 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 1 प्लस नंबर कितने हैं 18 - 1 इंटू डी, सारा अंतर कितना है भाई, ठीक है। अब ये हो जाए 2 9 18, 9 को 2 एकम 2 प्लस, ये 18 में से वो घटाइए 17 गुणे कितना 3, 9 कोष्टक में हो जाएगा 17 तिया 51, आई हो जाएगा 9 गुणे 51 और 2 53, और 29 27 को 7 हासिल कितना हुआ 2, और 9 5 45 45 2 45 46 और कितना 47, यानी कि 400 कितना हुआ 77, यानी कि एस 18, यानी कि 18 पदों का योग टोटल हो जाएगा 400 कितना 77। ये कन्फर्म है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, अब प्रश्न नंबर 8वें का ये दूसरा था, एक ही रह गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको आप दूसरा बना लेंगे। इसके बाद लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें का तीसरा। प्रश्न नंबर 8वें का तीसरा क्या है जरा समझिए, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। प्रश्न नंबर 8वें के तीसरा में 2 मान निकालना है। कितने मान निकालना है 2 मान निकालना है। 2 मानों में से क्या क्या पूछ रहे, कह रहे कि 123वां पद निकाल दीजिए। तो यनवां पद के लिए फार्मूला पता है ना, 23वां पद निकालना है, तो इसके लिए मैं फार्मूला एक रख देता हूँ यनवां पद। तो यनवां पद पूछता है तो फार्मूला कहता है कि Tn बराबर होता है a प्लस यन माइनस 1 इंटू कितना d। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। ये आपका जो है कि यनवां पद के लिए, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8वें का तीसरे में कि जो है कि आप पहले तो 23वां पद निकाल दीजिए, और 23वां पद निकालने के बाद आप जो है, हाँ 23वां पद कितना होगा वो बताइए, और 23 पदों का आपको योग निकालना है। तो इससे अच्छा है कि मैं योग ही निकाल देता, ठीक है। तो पहले मैं योग निकाल दूं क्या, कोई बात नहीं, 23वां पद पूछे पर 23वां पद निकाल लीजिए, इसके बाद योग निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखा हूँ तो ज़्यादा हमको हल ना करना पड़े, चलिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद योगफल निकालेंगे इसी फार्मूले पे। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है 23वां पद, कह रहा है कि 23वां पद बताइए। श्रेणी में लिख लेता हूं पहले, कह रहा है कि 2 प्लस 2 5 सही 1/2 आपका 2 दिया है, प्लस 5 सही 1/2 दिया है, प्लस इसके बाद 9 दिया है, 12 सही 1/में कितना 2, 9 दिया 12 सही 1/2 प्लस करके दिया है, प्लस डैश 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 का 23वां पद, 23वां पद तथा आपसे पूछ रहा है 23वां पद तथा 23 23वां पद आपसे पूछ रहा है तथा करें 23 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो है 23 पदों का योग हम लोग इसमें निकाल लें, इसके नहीं 23वां पद पहले इसमें हम लोग निकाल लें, इसके बाद 23 पदों का योग हम लोग इस पर निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसके लिए भी प्रथम पद चाहिए, सारवंतर चाहिए ना। तो प्रथम पद देखिए क्या है, प्रथम पद आपका कितना है 2, सारवंतर इसमें से इसको घटाना है ना, इसमें से इसको घटाना है, तो 5 सही 1/2 में से घटाना है 2, या 9 में से आप इसको भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पहले बदल लीजिए, तो 2 5 10, 10 से की 11, 11 में कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 11 में से 4 घटेगा 7 में कितना 2, ये ठीक है। 7/2 सारवंतर डी हुआ, 7/2 प्रथम पद आपका 2 हुआ। यनवां पद करें 23वां पद ले लीजिए, 23वां पद, 23वां पद आपका ऐसे लिखना है T23, आपको यही तो पता करना है। तो 23वां पद करें तो नंबर आप 3 है ना, तो 30वां पद ऐसे कर लीजिए, यानी कि नंबर आप 23 पूछ रहा है, आपको T23 आपको पता कर रहा है, पता करने के लिए बोल रहा है, यही ना, यानी T23 आपको हर हाल में निकालना है, जो कि नंबर आपका 23 दिए रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड कर लें, वहाँ यनवां पद के लिए फार्मूला Tn बराबर होता है ना, 23वां के लिए हो जाएगा T23 बराबर, यन की जगह पर तो 23 आप रखेंगे, तो फार्मूला आप रख लीजिए, नहीं है तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो टी एन की जगह पर है कितना 23। ए प्रथम पद कितना है 2 प्लस नंबर कितने हैं टोटल नंबर 23 है ना, -1 इंटू सारवंतर कितने हैं 7/2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 22 गुणे 7 में कितना 2, 2 से घटाइएगा 11 हो जाएगा, और 2 प्लस 11 7 77, और 77 दूँ 7 दूँ 9, यानी टी 23 जो है ना, यानी कि 23वां जो पद है आपको 79 आया, 79 आया। ठीक है, 79 69 में अंतर नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, तो ये आपका 79 रहा, यानी 23वां पद आपका 79, ये आपका 23 पद मालूम हो गया, यानी 79 होगा। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, कह रहे 23 पदों का जरा अवयोग निकालिए, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 23 पदों का योग, 23 पदों का योग यस 23 नयब, यन की जगह पर 23 रखेंगे ना, और नंबर ऑफ 23 है बटा में 2, 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस नंबर ऑफ कितने हैं 23 - 1 इंटू डी सारवंतर कितना है, डी आपका सारवंतर 7 बटा में कितना है 2, तो हाई हो जाएगा 23 बटा में 2, 2 दूनी के 4 प्लस हाई हो जाएगा 22 इंटू 7 बटा में 2 कटाइएगा 11 हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा 23 बटा में 2 कोष्टक में हो जाएगा 4 प्लस 11 7 77, 23 बटा में 2 गुणे 77 4 7 4 11 को 1 हासिल 1 7 1 8 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया ना, तो 81 हो गया। ठीक है, यानी कि इसके बाद डिवाइड हम लोग करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल आप जो है कि 23 से जो है कि 81 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है भाई 1869, नहीं 1869 नहीं है 1863 है, 1863 बटा में कितना 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 931 सही 1 बटा में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 931 सही 1 बटा में कितना है, तो 1800 जो है 63 आया ना, यानी कि यश जो 23 है, यानी 23 पदों का जो योग है आएगा 9 सही 131 बटा में 9 सही 1 बटा में कितना 2, डिवाइड करके देख लीजिए नहीं है तो यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, 2 से कटाएंगे ना 2 9 18, 6 उतरेगा 2 3 6। ठीक है, अब 2 से 3 में भाग 1 बार जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 931 सही 1 बटा में कितना 2, ये कन्फर्म है, यानी कि 23 पदों का यदि योग निकालते हैं तो आपका ये फाइंड हुआ। तो ये रहा आपके 8 नंबर का 3 प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, तो इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ भाई, ये तो आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं भाई, बहुत कंजूसी आप लोग करते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का रहा ना, 8वें का तीसरा, ये 8वें के चौथे पे चलिए। ठीक है, देखिए 8वें का 4 नंबर में क्या आपसे पूछ रहा है वो जरा हम लोग देखते हैं। इसमें आपका प्रश्न नंबर 8वें के तीसरे में पूछ रहा है, इसको मैं फार्मूला ये रहने देता हूँ ताकि आपको और काम करेगा, हो सकता है और भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के। ठीक है, तो ये आपका क्लीन हुआ। अब चलिए 8वें का 4 नंबर पे, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई। इसमें आपको फाइंड करना है यन पदों का योग, तो सेम प्रोसेस आपका योगफल वाला वही फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें यन पदों का योग है तो यन पदों के योग के लिए फार्मूला है, तो फार्मूला तो आपका सेम यही लगेगा, यन का वैल्यू यन ही रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ रखना ए का वैल्यू, किसका वैल्यू डी का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपकी श्रेणी दी गई है ना, तो ये पहला जो होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद ए होता है ना, तो ए बराबर मैं रख देता हूँ यन -1 बाई कितना एन। ठीक है, और सारवंतर डी आगे वाले में से पीछे वाला घटाइए, यानी कि n - 2 डिवाइड बाई n, माइनस कर दीजिए n - 1 और डिवाइड बाई क्या n। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, यहीं पे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम n हो जाएगा, n से n कट जाए, यानी कि n - 2 आई माइनस है, यहाँ पर जरा गौर से समझिएगा, आई माइनस है, ऊपर दूगो पद है तो पहले कोष्टक लगा लेंगे, कहें कि दोनों आएंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे तो चिन्हवा चेंज कर देगा ये। ठीक ना, n - 2 आई माइनस n प्लस कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n, यानी कि यह हो गया n से n का हुआ कट गया, हाई हो जाएगा -1 बटा में कितना। ठीक है ना,
तो ये सार्वंतर रहा, क्या रहा, सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर आपका हो गया -1 बटा में कितना, n। तो हम लोग इतना प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया कैसे आया है। अब इतना मैं हटा देता हूँ ताकि मेरा स्टेप स्पेस जो है ज़्यादा खाली रहे, ठीक ना। -1 बटा में कितना हो जाएगा, n, ठीक। अब देखिए n पदों का योग, कितने पदों का योग, n पदों का योग पूछ रहा है। तो n पदों का योग के लिए फार्मूला कहता है कि Sn बराबर होता है n/2। तो n/2 है, जब 2a दिया है ना, और 2 हो जाएगा तो 2 की जगह पर 2a रख दीजिए। n नहीं a है ना, तो a की जगह पर रखेंगे क्या, n-1 और डिवाइड बाई कितना है, नंबर। इसके बाद प्लस n की जगह पे n रहेगा, -1 इंटू d का वैल्यू सार्वंतर है ना, सार्वंतर क्या दे रखा है, 1/, यानी कि -1/, कितना, n। ये कन्फर्म है। इसके बाद इसको बंद कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा Sn बराबर n/2, ये कन्फर्म है। इसके बाद आपको करना क्या है, एलसीएम लेंगे इनका, क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2n, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा n, तो पहले एलसीएम, इसका n एलसीएम होगा, इसका भी Rn, इसका भी Rn, तो एलसीएम n हो जाएगा। तो n से n कट जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2n और माइनस कितना 2 प्लस, देखिए माइनस से प्लस में गुणा, देखिए ये बाहर माइनस है तो ये बाहर, तो ये माइनस कर देगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब इसमें 2 पद आ रहा है तो n-1, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा n बटा में 2, हाई हो जाएगा 2n-2 माइनस n, हाई हो जाएगा +1 डिवाइड बाई कितना, n। ये कन्फर्म है। n से n क्या हुआ, कट गया ना। अब ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक में 2n माइनस n, तो ये आपका हो जाएगा n -2 और +1 यानी कि -1, ठीक है ना। अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, n-1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक में n-1, ऐसे लिख सकते हैं। या मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ कि Sn पदों का योग आपका हो जाएगा 1/2, छोटा कोष्टक में ले सकते हैं, ठीक है, n-1, ठीक है। ये आपका क्या रहा, आंसर फाइंड हुआ, ये क्या रहा, आंसर फाइंड हुआ। या हाई 1 गुणा के लिए हैं तो हटा भी सकते हैं, तो आप टोटल ये लिख सकते हैं n-1 और डिवाइड बाई कितना 2, ये आपका रहा क्या, Sn। ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी कि आपका n पदों का योग पूछ रहा है, तो n पदों का योग हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका Sn बराबर हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n। ये कंफर्म हो रहा है ना, यानी n पदों का ये क्या है, योग है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें का जो है कि 5वां क्वेश्चन। 4 तक कंप्लीट हुआ, चलिए 5 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इतना समझने के बाद आपको देखिए प्रश्न नंबर इस 8वें का 5वें में आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस आपको वही लेकर चलना है। ये कह रहे हैं कि इसमें भी n पदों का योग निकालना है, लेकिन श्रेणियाँ बदल दिया है, श्रेणियाँ क्या किया है, बदल दिया। तो देखिए यहाँ पर अब श्रेणी क्या बन रही है, जरा मैं उसको रख देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि श्रेणी क्या है। श्रेणी दे रखा है a+b, ये दे रखा है a+b प्लस, इसके बाद अगला दे रहा है कि 2a दे रहा है, क्या दे रहा है, 2a प्लस, इसके बाद अगला दे रहा है 3a माइनस b, 3a माइनस b, ठीक है ना। कि n पदों का आपको योग फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि n पदों का आपका योग क्या होगा। देखिए सेम प्रोसेस आपका ये n पदों का योग के लिए यही फार्मूला था ना, यही फार्मूला था। अब यही फार्मूला था तो इसको मैं हटाता हूँ, फार्मूला तो आपको यही रहेगा, यानी Sn वाला, यानी n पदों का योग Sn बराबर वाला फार्मूला रहेगा। तो n पदों का योग के लिए फार्मूले पे डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। क्या क्या हम लोग निकालना है, देखिए सेम प्रोसेस आपको ऐसे ही मैं लेकर चल रहा हूँ इसमें, लेकिन आपका a बदलेगा, सार्वंतर d बदलेगा। क्या क्या दिया है देखिए, देखिए इसमें पहला पद क्या दे रखा है, पहला पद है a+b, d सार्वंतर आगे वाले में से पीछे वाला घटाइए, यानी कि 2a में से घटाना है किसको, इसको, यानी a+b को। तो यह हो जाएगा 2a माइनस a और माइनस क्या b, 2a में से a घटाएंगे तो आपका a होगा माइनस क्या, ये कन्फर्म है। सार्वंतर फाइंड हो गया, यानी कि a माइनस कितना हुआ d, a माइनस b, d नहीं a माइनस b। इसके बाद n पदों का योग, तो n पदों का योग फार्मूला कहता है कि Sn बराबर होगा n/2, n की तो जगह यहाँ पर n रहेगा, कहें कि n पदों का पूछ रहा है। अब 2a
फार्मूला में 2a है ना, तो a की जगह पर क्या होगा, a प्लस b। आप प्लस n माइनस 1, तो n की जगह यहाँ पर तो n रहेगा, लेकिन d की जगह पर हो जाएगा a माइनस क्या, b। इतना कन्फर्म हो रहा है। इसके हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना अब, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा n/2। क्वेश्चन में आपका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई मैं करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो आपका क्या होगा, देखिएगा जरा गौर से, 2 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 2a प्लस 2 से b में 2b हो जाएगा प्लस इनका मल्टीप्लाई कराइए, n से a में तो an हो जाएगा, n से b में तो माइनस nb हो जाएगा, फिर 1 से a में तो माइनस a हो जाएगा, -1 से माइनस b में तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई आता होगा आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। अब इसके बाद आपको ये करना है कि जो b वाले हैं, b वालों को एक साथ लीजिएगा और n वालों को एक साथ। चलिए b वालों को एक साथ, यहाँ पर a है, पहले a वालों का सॉल्यूशन कर लिया जाए, देखते हैं। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो ये आपका दोनों एक साथ होंगे, ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा, तो आपका ये हो जाएगा केवल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2b है, यहाँ पर b है, तो b और 2b आपका कितना हो जाएगा, 3b होगा। इसके बाद an है और an नहीं है, n वाला ये प्लस an माइनस n। ये तो कंफर्म हुआ ना, ये तो आपका कंफर्म हुआ, यानी कि ये वैल्यू आपके हो गए और ये वैल्यू हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है कि a वालों को एक साथ ले लीजिए और जो है कि b वालों को एक साथ, a और b वालों को क्या एक साथ ले लीजिए। तो a और b वालों को एक साथ लेंगे तो मैं यहाँ पर एक साथ रख लेता हूँ पहले, तो a वालों को एक साथ तो a हो जाएगा प्लस an हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लीजिए तो प्लस 3b हो जाएगा माइनस क्या nb। ये समझ में आया। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन मैं निकालता हूँ कि Sn, n पदों का योग Sn बराबर n/2 है, तो पहले n/2 लगा लीजिए, ठीक है। देखिए इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन a है तो a इसमें से कॉमन ले लिए, तो हे में से एगो a बाहर निकल गया, तो अभी एगो देखिए कैसे आपका कॉमन ले जाए, तो देखिए जो आप कॉमन लेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे, a से a में भाग, a से a कटेगा, कुछ भी नहीं बचा तो 1 प्लस a से an में से a निकल गया, क्या बच गया n। कॉमन तो आता होगा आप लोगों को, पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया गया है, प्लस अब ये 3b और माइनस nb है, दोनों में भी b मौजूद है, ये आपका हो जाएगा b, कोष्टक में आपका हो जाएगा 3 माइनस n। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। Sn बराबर n/2, a क्वेश्चन में n+1 या 1+n, ठीक है, वही बात हुई, या इसको n+1 के भी रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस b कॉमन लिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में 3 माइनस n, ये आपका किसके कितने पदों का योग रहा है, n पदों का योग, तो ये आपका आंसर फाइंड हुआ, ठीक है। सेम प्रोसेस तो आपको वैसे ही चला जैसे जो है कि अभी ये 4 था ना, जैसे 4 का जो है सोल्यूशन कराया हूँ वैसे ही 5 का सोल्यूशन कराया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वें का 6वां चलते हैं कि प्रश्न नंबर 8वें का 6वां में आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि देखिए इसमें भी आपको योग निकालना है, अब बहुत सिंपल है योग आपको निकालना, योग अभी बताए हैं, आप वैसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो है 8वें का 6वां देख लेते हैं, योग निकालना है ना। चलिए यहाँ पर आपका ये सब हटा दीजिए, तो इसके लिए योग के लिए अब d मालूम होगा, a पता होगा, अब योग पता करना है कितने पदों का, जरा वो समझते हैं। दे रहा है कि 4 8 vi है ना, vi दे रखा है कि 4 8 12, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डैश 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 के कितने पदों का पूछ रहा है भाई, 10 पदों का योग पूछ रहा है ना, 10 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल तरीका। अब देखिए ए प्रथम पद कितना है 4, डी सारवंतर क्या है, इसमें से घटाइए यानी कि 8 माइनस 4 बराबर कितना है 4, ठीक है। n पदों का योग यानी 10 पदों का योग ना, तो 10 पदों का योग, नंबर ऑफ कितने हैं भाई 10 पद है ना, नंबर में टोटल 10 पद हैं, 10 पदों का योग पूछ रहा है। तो फार्मूला कहता है कि Sn, मैं पहले फार्मूला रख लेता हूँ, बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या
डी। एस, एन की जगह यहाँ पर नंबर कितने हैं 10, तो 10 बटा में कितना हो जाएगा ए की जगह पर कितने हैं 4, दोनों का मान सेम ही है, सारो अंतर और ए, ठीक है। नंबर आपके कितने हैं 10 - 1, डी आपका कितना है 4, दोनों मान सेम है ना। 2 × 5 = 10, ये आपका 5 हो गया, 2 चौके 8 प्लस इसको हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, गुणे कितना 4, ये हो जाएगा 5 8 प्लस 9 चौको 36, 5 गुणे 8 6 14 को 4 हासिल 1, 3 और कितना 4 44 हुआ, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2 हुआ, 5 चौको 20 2 कितना हुआ 22, 220 हुआ, कितना हुआ 220, यानी कि 10 पदों का यदि हम लोग योग फाइंड करें तो आपका टोटल योग हो गया 220। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद हुई ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया। इसी तरह से आपसे पूछता है 20 पदों का योग, 40 पदों का योग, तो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी संख्याएं रहीं जिनका योग निकाला गया है, ये आपकी श्रेणी में दी गई है नंबर, और ये कह रहा था कि 10 पदों का योग निकालिए, तो 10 पदों का योग आपका होगा 220। कन्फर्म है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए का सोल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि देखिए मैं इसको हटाता हूं, अब क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत हो रही है, जिसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा केवल अंतिम पदों से। कितने पदों से? अंतिम पदों से पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको हर बार जो है कि नंबर निकालना पड़ेगा। कितने पदों का योग, आपको तो योग फाइंड करना है, ठीक है, योग निकालेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे योग, लेकिन आपसे ये नहीं दिया है कि इतने पदों का, क्योंकि नंबर है, जब तक आपका जो है कि नंबरों की संख्या पता नहीं होगी, जैसे 50 नंबर 60 नंबर, यानी 60 पदों का 40 पदों का योग, यानी कि पदों की संख्या यदि जब तक हम लोग को पता नहीं होगी, नंबर यानी कि n का मान जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग योगफल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, 9 में जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको नंबर निकालना पड़ेगा, कितने नंबर आपके हैं, ठीक है, और उतने पदों का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा, लेकिन फार्मूला अंतिम पद वाला, अंतिम पद जब दिया रहेगा तो अंतिम पद के योग वाला फार्मूला लगा देंगे, थोड़ा आपका सिंपल हो जाता है, इससे थोड़ा वो छोटा होता है। जब अंतिम पद दे देना, इसीलिए डेट मान लीजिए यहाँ पर आपका दे दे 400, ठीक है, तो अंतिम पद जब दे देता है ना तो योगफल के लिए थोड़ा छोटा फार्मूला हो जाता है, तो उसी से फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए सब कुछ मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या क्या फार्मूला उपयोग में हम लाएंगे, सभी फार्मूलों को मैं रखता हूँ। 2 स्थिर फार्मूला है, एक तो नंबर निकालने के लिए और एक तो आपका योगफल निकालने के लिए अंतिम पद से। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 में, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है कितने पदों का योग निकालिए, तो हमेशा आपको नंबर निकालना पड़ेगा, कितने पदों का आपको योग चाहिए, जो कि आपका अंतिम पद दे दिया है। देखिए योगफल निकालने के लिए आप इस फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं, इस फार्मूले का भी उपयोग करते हैं। योगफल के लिए दोनों फार्मूलों का उपयोग आप कर सकते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जब आप योगफल निकालेंगे तो सबसे पहले योगफल निकालने के लिए आपको पहले नंबर पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नंबर, यानी कितने पदों का आपको योग निकालना है। तो जब देखिए जब अंतिम पद l दिया हो तब कुल पदों की संख्या n ज्ञात करने के लिए, नहीं जब अंतिम पद दे दिया है और खुद जब अंतिम पद दे देगा तो उसमें आपको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर में जब अंतिम पद दिया है तो उसमें कितने बीच में पद हैं, यानी कि प्रथम से लेकर के अंतिम तक जो है टोटल कितने आपके पद हैं, तभी तो आप योगफल निकाल पाएंगे कि कितना पद है। जब तक आपका पद मालूम रहेगा नहीं कितने पदों का योग निकालना है, तब तक हम लोग योग निकाल नहीं सकते हैं। तो हर हाल में इसमें जो भी क्वेश्चन नंबर 9 में हल सोल्यूशन किया जाएगा, पहले आपको नंबर पता करना पड़ेगा, और जबकि उसमें अंतिम पद दिया रहेगा तभी आप नंबर निकाल सकते हैं। यदि अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो नंबर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, इस श्रेणी में, इसमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 92 90 88 प्लस डैश डैश आपका दे रखा है 2। देखिए दे रखा है 92 प्लस 88, नहीं 90 दिया है, 92 प्लस 90 प्लस कितना 88 प्लस डैश डैश दे रखा है कितना, आपका दे रखा है क्या 2, ठीक है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए पहले तो सबसे पहले हम लोग अंतिम पद दे रखा है ना, ये अंतिम पद जो है, ये अंतिम पद जो आपका दिया है ये आपका एल का वैल्यू होता है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए प्रथम पद आपका दिया है 92, ठीक है,
और पहले डी निकाल लीजिए सार्वंतर। तो ये 90 में से जो है कि ये आगे वाला घटाएंगे, 90 में से 92 घटाएंगे, आपको कितना हो जाएगा -2। सार्वंतर आपका -2 आया, ठीक है, सार्वंतर -2 आ गया। और अंतिम पद आपका यल होता है, जो अंतिमा होगा वह एल का मान। तो एल का मान कितना दे रखा है 2। सबसे पहले हम लोग नंबर निकालेंगे, कितने आपके नंबर आ रहे हैं, जितने नंबर आएंगे अब उन्हीं का योग निकालना पड़ेगा। देखते हैं, अब नंबर निकालेंगे ना, कुल पदों की संख्या निकालने के लिए यही ना फार्मूला है। तो फार्मूला पहले रख लेता हूँ, उसके बाद नंबर निकाल लीजिए। तो एल बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। पहले तो नंबर निकालेंगे तभी तो योग निकालेंगे, इतने नंबर का योग निकालना है। तो एल का वैल्यू कितना है 2। प्रथम पद आपको कितना है 92 प्लस नंबर आपको पता करना है, डी कितना है आपका -2, ठीक है। 92 ये जो है 2 पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए, या इसको इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस आपका 92 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई -2n और माइनस माइनस प्लस कितना 2, ठीक है ना। अब इसके बाद घटा देंगे तो इसको माइनस कितना हो जाएगा, 2 तरीकों से होगा, या तो इसको इधर ही छोड़ दिए या मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 बराबर हो जाएगा, देखिए इन दोनों का अंतर आपका -90 हुआ, ये प्लस में है, +2 इधर लाइए -2 हो जाएगा, -2n। तो ये आपका 90 और 2 -92 हो जाएगा, बराबर -2n। माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, 2 से 92 को कटाएंगे तो 2 चौके 8 हुआ, 2 छके 12, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ 46। यानी कि टोटल आपके जो नंबर हैं यहाँ से यहाँ तक, जो टोटल आपके यानी कि प्रथम से लेकर के अंतिम तक जो टोटल आपकी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 46 संख्याएं हैं। कितनी संख्या हैं 46। तो अब तो 46 संख्याएं हो गई, नंबर मिल गया ना। अब 46 पदों का क्या निकाल दीजिए योग। तो 46 पदों का योग अब आप इससे भी निकाल सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा, और इससे भी निकाल सकते हैं तो भी। तो इससे आप निकालेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फार्मूला है, छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा सा है। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं छोटे वाले से समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि अंतिम पद दे रखा है ना, तो इसलिए छोटे वाले से ले रहा हूँ। एल का वैल्यू दे रखा है अंतिम पद, यदि नहीं दिया रहता तो हम लोग उसको लेकर चलते हैं। आज जब एल नहीं दिया रहता तो हम लोग नंबर निकाल ही नहीं पाते। तो इससे आते हैं अंतिम पद के लिए। फार्मूला कहता है कि यस n बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस कितना l। नंबर कितने पदों का अभियोग निकालना है 46 पदों का ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 46 पदों का योग, 46 पदों का क्या निकालना है योग। तो 46 पदों का योग यानी कि n 46 बराबर हो जाएगा। नंबर कितने हैं 46/2। आप प्रथम पद ना देखिए, तो प्रथम पद कितना दे रखा है 92 है ना, आप प्लस l। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद आपका 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, और 92 या 2 कितना हो जाएगा 94 हुआ कि नहीं हुआ, इतना कंफर्म है 23 × 94, 23 × 94, ठीक है। अब इसका योग करेंगे तो आप यह SN 46 का जो योग करेंगे आपका हो जाएगा 2162। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका होगा 2162, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आपके टोटल आपके नंबर जो थे इस श्रेणी में जो टोटल नंबर हैं आपके 46 नंबर थे, और इन 46 नंबरों का यदि 46 पदों का यदि आप योगफल निकालते हैं तो आपका होगा योगफल 2162, ठीक है। तो चलते हैं, लेकर आपको चलते हैं इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कि बी देखते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी का सोल्यूशन क्या है, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस जितना पद मिलेगा आपको उसका योगफल निकालना पड़ेगा। तो ये आपका मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अंतिम पद देखते हैं क्या दे रखा है, प्रथम पद देखते हैं क्या दे रखा है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका श्रेणी आपको वैसे ही है। देखिए दे रखा है 101 + 99, श्रेणी क्या दे रखी है देखिए 101 + 99 + 97 प्लस डैश आपका अंतिम पद दे रखा है +47, ठीक है ना 47। और इसमें भी पहले पता करना पड़ेगा कि आपके नंबर कितने हैं, उसके बाद उन नंबरों का योग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ए प्रथम पद आपको कितना है 101, डी सार्वंतर कितना है 99 में से 101 घटाइए, यानी कि आगे वाले से पीछे वाले घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा -2। सार्वंतर आपका इसका भी 2 आया, ठीक है, -2 आया। इसके बाद अंतिमा पद कितना है
47, ये कन्फर्म है। इसके बाद देखिए सेम प्रोसेस आपका यही, पहले नंबर निकालेंगे इस फार्मूले से ना, क्योंकि पता नहीं है कि कितने पदों का योग चाहिए आपको। तो एल आपको कितना है 47 प्लस ए कितना है 101 प्लस नंबर कितने हैं आपको पता नहीं है, डी कितने हैं -2, इसको इधर भेज देंगे 47, ये प्लस में इधर आएगा तो -107, सॉरी 101 है ना, इजिकल टू नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 n, और इसको मैं सही से लिखता हूँ -2n, माइनस क्या हो जाएगा +2, इसको इधर भेज दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 47, घटाइए पहले तो 11 में 7 घटाइए 4, यहाँ पर बचा 9 में से 4 घटाइए 5, यानी कि 54 हुआ, -54 हो गया, इजिकल टू -2n। अब इसको जरा इधर भेज दीजिए, ये 54 हो गया ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2, इजिकल टू -2n। ये कन्फर्म चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये आपका 54 हो गया, मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यहाँ अंतर गलत है, 101 में से घटाना है 47, 7, 9 में से 4 घटा 5, 54 हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तब तो 46 हो गया, -56 हो रहा है, 54 और 2 56, इजिकल टू -2n, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, इससे ये कट गया, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 8 16, नंबर आप कितने हो गए 28, नंबर आप कितने हो गए 28 हो गए, ठीक है। नंबर आप टोटल कितने हो गए 28, ठीक है ना, यानी कि टोटल नंबर आपके 28 है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के टोटल नंबर कितने हैं आपके 28 हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपके 28 हैं, ठीक है ना। नंबर कितने हो गए आपके 28। तो अब 28 जो है कि नंबरों का, यानी कि 28 पदों का आपको योग फाइंड करना है, 28 पदों का क्या निकालना है योग। तो चलिए 28 पदों का योग यहाँ मैं लिखता हूँ 28 पदों का योग, नंबर ऑफ 28 है ना, तो यह NS 28 हो जाएगा, नंबर ऑफ 28 है, डिवाइड बाई 2 आपका हो जाएगा। ए का वैल्यू प्रथम पद दे रखा है 101, तो यहाँ पर हो जाएगा 101 प्लस L अंतिम पद कितना 47 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 47, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 14 हो जाएगा, कोष्टक में 7 1 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा और 1 आपका हो गया 14 गुणे 148, और 14 गुणे 148 जब है इसका मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो टोटल वैल्यू फाइंड होगा। टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई कराने के बाद 2000 कितना हो गया 72, ये आपका क्या रहा योग। यानी कि जो SN है, यानी कि जो 28 पदों का योग, पहले देखिए क्या क्या दे रखा है, ये तो पहले आपका श्रेणी दे रखा था, और श्रेणी में कह रहे हैं श्रेणी का योग निकालिए, टोटल श्रेणी का योग निकालना है, लेकिन हम लोग को पहले नंबर पता नहीं था कितने नंबरों का आपको योग निकालना है। तो सबसे पहले मैंने नंबर फाइंड किया कि आखिर में इसके बीच इसमें इस श्रेणी में जो है कितने नंबर हैं, तो आपका टोटल 28 नंबर है, यानी कि 28 पद आपकी श्रेणी में है, और इन टोटल 28 पदों का जो है कि योग फाइंड करना है। तो 28 पदों का योग जब निकाला गया तो आपका आया है 2072, यानी कि 2000 कितना 72। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आंसर फाइंड। उम्मीद होगी जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ए और ये बी था, ठीक है, ए और बी का सेम प्रोसेस चला है, ठीक है। जब ए आप समझ जाते हैं तो बी आप खुद लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद होगी कि ये सभी वीडियो आपको सभी जो है प्रश्नों का हल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी जो है कि इस सब्जेक्ट का जो है कि जब भी वीडियो आपको अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।